हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे सिम बायोटेक आईपीओ, बात करेंगे हाईटेक इंजीनियर्स और स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। आपको पता है दोस्तों आज डे 4 है और आज आखिरी दिन का जो सब्सक्रिप्शन हमको किस प्रकार का आता हुआ देखने को मिल रहा है ये हम चर्चा करेंगे कि क्यूआईबी बेसिकली भर क्या रहे हैं। तो वीडियो को चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सिम बायोटेक से शुरू करते हैं। आईपीओ का आज आखिरी दिन है, 988 का प्राइस बैंड है। अभी जो दोस्तों करंट सब्सक्रिप्शन आ रहा है इसके हिसाब से दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग हमको 58 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। मतलब ये कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों इस आईपीओ में डाल दिए गए हैं। अब 57 टाइम्स का मतलब ये कि देखिए क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन तो आपको काफी अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तक दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी इसमें कौन कौन अप्लाई कर रहा है तो देखिए लगभग जो 21 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए उसमें से 7 करोड़ 23 लाख शेयर अप्लाई करें हैं बाय एफआईआई कैटेगरी, 6 करोड़ 13 लाख शेयर अप्लाई करें हैं बाय डीआई कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 2 करोड़ 75 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो अदर्स कैटेगरी ने 4 करोड़ 91 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यानी ये दिखाता है कि देखिए हर एक कैटेगरी की तरफ से काफी आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी तो देखिए एफआईआईज जो है वो लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट मोस्ट लाइकली इन द एंड आपको डीआईज ही सबसे आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन बात बताने वाली क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो दिखाता है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्स तो आपको काफी अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है वो 69 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो रही है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए आपको एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिल चुके हैं। रिटेल पोर्शन लगभग 11.9 गुना यानी आप 9 टाइम्स यानी कितना सब्सक्राइब हो चुका है, लगभग दोस्तों 7,306 करोड़। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि और अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है। एम्प्लॉयज कैटेगरी 14 टाइम्स, टोटल 37 टाइम्स ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल चुका है। और अभी एक बात समझिए कि क्यूआईबी का आपको 1 घंटा जो है 1 आवर जो है वो अभी भी बाकी है, तो नो डाउट और पैसा आपको आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल दोस्तों मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ विद फुल फोर्स। आई थिंक कंपनी जिन वैल्यूएशंस पे आई है आई डोंट फील कि मुझे उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत दिखती है। प्लस जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन है वो भी हमको अच्छा आता हुआ दिख रहा है। 100 टाइम्स के करीब जो है सब्सक्रिप्शन हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी अब नजर आ रही है। तो स्पेसिफिकली सिम बायोटेक को लेकर मैं पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ। आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिएगा। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों हाईटेक इंजीनियर्स। ये आईपीओ भी दोस्तों आज के दिन आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। करीबन इसका प्राइस बैंड है 53 पर शेयर का, 283 शेयर्स का लॉट साइज है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है, अब देखिए यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग दोस्तों 127 गुना आपको सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। मतलब क्यूआईबी की तरफ से 3,444 करोड़ रुपए इस इशू में दोस्तों अभी तक डाल दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी का कितना शानदार सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। पैसों के हिसाब से तो दोस्तों अभी तक 3,500 को भी क्रॉस नहीं किया है, बट हमेशा एक बात समझिए नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से देखा जाता है कौन है जो अप्लाई करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अभी तक जो हमको एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है लगभग 16 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आई है, जिसमें से 5 करोड़ 55 लाख शेयर्स लगभग दोस्तों एफआईज ने अप्लाई करे हैं, 3 करोड़ 94 लाख शेयर्स डीआईज ने अप्लाई करें, 1 करोड़ 53 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करें। तो अदर्स कैटेगरी की तरफ से लगभग सब्सक्राइब किया गया है बाय अराउंड नहीं ये डेटा तो दोस्तों स्काईवेज का है, हाईटेक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाईटेक में दोस्तों अभी तक 70 करोड़ शेयर्स के लिए बिड डाली गई है, जिसमें 14 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे हैं एफआईआई कैटेगरी ने। डीआई कैटेगरी की तरफ से लगभग 23 करोड़ शेयर्स के लिए बिड डाली गई है। म्यूचुअल फंड्स ने 1 करोड़ 31 लाख शेयर्स के लिए बिड डाली है। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लगा रहा है? ऑफ कोर्स अदर्स कैटेगरी की तरफ सबसे ज्यादा पैसा आता हुआ दिख रहा है, बट बाकी कैटेगरीज भी है जो पैसा लगाती हुई दिख रही है। छोटा आईपीओ तो दोस्तों कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन आपको अंडर 10,000 करोड़ ही देखने को मिलेगा, बट नो डाउट ये साइज के हिसाब से काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन जो क्यूआईबी डाल रही है। एचएनआई कैटेगरी देखिए 368 गुना सब्सक्राइब कर दिया गया है, लगभग 7,500 करोड़ के आसपास, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 300 गुना, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 500 गुना हो चुका है। रिटेल पोर्शन 150 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल ने यहाँ पे 7,300 करोड़ रुपए डाल दिए, तो टोटल 191 टाइम्स यानी कंपनी को 18,236 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इशू को कह सकते हैं यहाँ पर भी काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। मैं पर्सनली अप्लाई कर रहा हूँ फॉर लिस्टिंग गेन्स, बट अगेन वेरी टफ अलॉटमेंट है यहाँ पर, बट अप्लाई कर देते हैं, क्या पता मिल जाए मिलने के चांसेस तो अपने आप में बहुत कम ही है। चलिए अब आते हैं दोस्तों आखिरी आईपीओ के ऊपर, और आखिरी आईपीओ है स्काईवेज एयर सर्विसेज। ये भी दोस्तों इशू आज के दिन आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। 138 इसका प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है। अभी तक यहाँ पर जो पैसा आया है वो कुछ इतना है कि क्यूआईबी कैटेगरी 29 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया है, मतलब 3,392 करोड़ रुपीस लगाए गए। अभी जो आपको मैं डेटा बता रहा था तो वो इसी का था, जिसमें आप देखिए 16 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए हैं, 5 करोड़ शेयर्स एफआईआईज ने, 4 करोड़ शेयर्स डीआईज ने, 1.5 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने, अदर्स ने लगभग 5 करोड़ 64 लाख शेयर्स। तो अदर्स सबसे यहाँ पर आप कह सकते हैं ज़्यादा पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं, बट मोस्ट लाइकली यहाँ पर भी आपको पैसा आता हुआ देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली इस इशू में आप कह सकते हैं बाकी जितना क्यूआईबीज ने भरा उसके सामने अभी तक कम ही सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, बट आई फील कि तब भी ठीक ठाक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है।
ये कह सकते हैं कि देखिए स्काईवेज में जो भी अप्लाई कर रहा है डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क आपको देखने को मिलता है, रिस्क को डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से QIP कैटेगरी यहाँ पर आपको 50 से 75 गुना के बीच में सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिलनी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, विच इज़ नॉट बैड। HNI कैटेगरी 72 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, 6000 करोड़ रुपए लगाए हैं। रिटेल ने 21 गुना सब्सक्राइब किया है, 4374 करोड़ रुपए लगाए हैं। टोटल मिलाकर ये इशू 34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी को 14000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। तो इशू को देखिए पैसा तो आता हुआ दिखा है। मेरे हिसाब से ये IPO में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पहली बात तो अप्लाई कर रहा हूँ अगेन यहाँ पर भी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बट जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रिस्की IPO ये आपको देखने को मिलता है बाकी दोनों के कंपैरिजन के अंदर। तो लिस्टिंग गेन के लिए पर्सनली मैंने इस IPO में अप्लाई किया है, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब लॉन्ग टर्म को लेकर मेरा भी व्यू कंपनी पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आई डोंट फील कि देखिए यहाँ पर कोई कंपनी बहुत तगड़ा बिजनेस कर पा रही है जिसके कारण इसको लॉन्ग टर्म में रखा जाए। शॉर्ट टर्म की बात है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि देखिए तब भी मुनाफा आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अब बात करेंगे 5 बजे इन तीनों IPOs के डिटेल, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, अलॉटमेंट चांसेस के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।